नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC MTS एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। जितना आपका स्कोर बनता है, मतलब जितने क्वेश्चन आप सही करते हैं उनका नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बने, जिससे कि आप लोग हमारे इस टेस्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्राई करेंगे बेहतर क्वेश्चन लाने की। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे द वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज़ सेलिब्रेटेड। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये 10 दिसंबर को और मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है 3 दिसंबर को कौन सा डे ऑब्ज़र्व किया जाता है? तो 3 दिसंबर को डिसेबिलिटी डे ऑब्ज़र्व होता है। अगर 25 दिसंबर की बात की जाए तो इस दिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एक कार्बन होगा, एक ऑक्सीजन होगा। इसकी इनमें से क्या प्रॉपर्टी है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है? ऐसे एलिमेंट जो कि खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं लेकिन अपने से दूसरे वाले को रिड्यूस करा देते हैं। नहीं समझे? यहाँ पर आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल लिखने की कोशिश की है। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो Fe2O3, ये जब Fe इधर गया तो क्या ऑक्सीजन चला गया, मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। आपको पता होगा रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का कम होना, है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पर कम हो रहा है तो ये हो रहा है रिडक्शन। और ये क्या हो रहा है? एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ ऑक्सीजन आ गया तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहा जाएगा? Fe2O3 को। क्यों? क्योंकि ये दूसरे वाले का क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज करा रहा है। खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे वाले एलिमेंट को ऑक्सीडेशन करा रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहा जाएगा? ये Al है, एल्युमिनियम को। क्योंकि खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे वाले को ये रिड्यूस करा रहा है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई। तो आंसर होगा, लाल रंग का कौन सा हमारा प्लैनेट हमको दिखता है? तो आंसर होगा मार्स, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पृथ्वी का अगले वाला ग्रह है। मतलब सीक्वेंस में मरकरी, दूसरे नंबर पर वीनस, तीसरे पर अर्थ और चौथे पर मार्स का नंबर आता है। और मार्स रेडिश कलर का होता है क्योंकि इसके पास आयरन ऑक्साइड अवेलेबल होता है। आगे बात करें। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और ऑलमोस्ट यहाँ पर आपके लिए स्टैटिक जीके के हर टॉपिक कवर किए गए हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब एक तरफ पहाड़ी, दूसरी तरफ पहाड़ी और बीच में रिवर बह रही है, तो इसको कहा जाता है रिफ्ट वैली। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनमें से नर्मदा नदी एक तरीके की रिफ्ट वैली में बहती है। अगर यहाँ पर ताप्ती रिवर होता तो वो भी आंसर हो जाता। ताप्ती रिवर और साथ साथ नर्मदा रिवर दोनों रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। यहाँ पर कुछ दिखाने की कोशिश की है। अगर ये नर्मदा नदी है, आप देख सकते हैं, तो एक तरफ है विंध्यास रेस और एक तरफ सतपुरा रेस, तो इन दोनों के बीच में नर्मदा बह रही है, तो इसे कहा जाता है रिफ्ट वैली। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द UN इन द ईयर। तो जिस साल UN को फॉर्म किया गया था उसी साल भारत ने भी इसको ज्वाइन किया। UN को फॉर्म किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को और भारत ने 30 अक्टूबर को इसे ज्वाइन कर लिया था 1945 में ही।
तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यूएन की बात हुई है, यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 6 इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन। मेंबरशिप 193 देशों के पास है। 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस हैं जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, 9वें नंबर के हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया 24 अक्टूबर 1945 को, और भारत ने 30 अक्टूबर को इसे ज्वाइन किया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ग्रासलैंड इज कॉल्ड पंपास इन। तो जो ग्रासलैंड है पंपास, वो कहाँ पर अवेलेबल है? वैसे आपको बता दूं, ये अर्जेंटीना में इसका अधिकतर पार्ट आपको मिलता है, और अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का एक देश है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे जो ग्रासलैंड है उनको भी यहाँ पर लिख रखा है, जैसे स्टेप्स यूरोप और एशिया के बीच में ये अवेलेबल है, इसीलिए इसे इसका नाम स्टेप्स है। पुस्ताज हंगरी में, वेल्ड अफ्रीका में, पियरी नॉर्थ अमेरिका में, पंपास की बात हमने कर ली साउथ अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे ग्रासलैंड थे जो कि मैंने आपको रिवाइज कराने की कोशिश की है। आगे बात करें, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लार्जेस्ट पार्ट, फोर ब्रेन का एक पार्ट है। आपको पता है हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो उन्हीं में से फोर ब्रेन का एक पार्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक डांस ऑफ गोवा। इनमें से कौन सा डांस फोक डांस नहीं है गोवा का? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से डांगी। जो डांगी है ये हिमाचल प्रदेश का फोक डांस है, तो ये गोवा का फोक डांस नहीं है। बाकी ढालो, घोड़े और फुगदी, ये तीनों के तीनों फोक डांस है गोवा के, याद रखना है, पूछा जा सकता है। गोवा भारत का एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट भी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। आंसर यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल रबर के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो आंसर है यहाँ पर केरला। केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसी तरीके से आपको दूसरी चीज़ें भी याद रखनी है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए गेहूं का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दालों का कौन है, मतलब पल्सेस का कौन है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर आपसे प्याज का पूछा जाए तो कौन है, तो आंसर यहाँ पर होगा गुजरात। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अंगूर तो नासिक फेमस है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में नेचुरल रबर की बात की गई थी, तो केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द केमिकल डैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन इज़। तो ऐसा कौन सा केमिकल है जिसको हम यूज़ करके आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉय इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो कौन से वाइसराय थे? वैसे तो आपसे मैं पूछ लेता हूँ, पहले वाइसराय कौन थे? तो आंसर आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन भारत के पहले वाइसराय थे। चलिए अच्छी बात है अगर आपको मालूम था तो भारत में किस वाइसराय ने भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को स्टार्ट किया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो स्टार्ट किया था लॉर्ड रिपन ने। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज। ये जो लार्जेस्ट आइलैंड है इस पर यूके का आधिपत्य है, मतलब यूके के कंट्रोल में आता है, और ग्रीनलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है दुनिया का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, पेयर ऑफ रिब्स
फाउंड इन मैन, आदमियों में कितनी पेयर ऑफ पसलियाँ होती हैं, कितने पसलियों के जोड़े होते हैं? तो आंसर यहाँ पर होगा टोटल 12 पसलियाँ, 12 पसलियों के जोड़े होते हैं। 12 पेयर यहाँ पर, 12 पेयर यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट जॉइन एट। तो आंसर यहाँ पर होगा ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को जोड़ने वाला पॉइंट कौन सा है? तो नीलगिरी हिल्स, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को जोड़ती हैं। यहाँ पर अलग अलग रेंजेस के हाईएस्ट पीक लिखे हुए हैं, जैसे अरावली रेंज, इसका हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है। सतपुड़ा रेंज, इसका हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है। काराकोरम रेंज का हाईएस्ट पीक K2 है। हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट का अनाईमुदी है और हाईएस्ट पीक नीलगिरी का दादा बेटा है। आंसर आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इनमें से कौन है? तो नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर लार्जेस्ट है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बात की जाए तो स्मॉलेस्ट कौन है फिर? तो बोर, कौन? बोर, जो कि महाराष्ट्र का है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर नागार्जुन सागर सही हो जाएगा, जो कि लार्जेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर और बाकी जो हमारे टाइगर रिजर्व से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको लिखने की कोशिश की है, जैसे विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? तो इंडिया। हाउ मैनी टाइगर रिजर्व इन इंडिया? 53। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया? मध्य प्रदेश। ये सब डेटा मैं 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। विच टाइगर रिजर्व हैज़ द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। विच वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। विच इज़ द न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? गुरु खासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज करके बनाया गया टाइगर रिजर्व, ये 53rd नंबर का है। विच प्रोटेक्टेड एरिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर इन इंडिया? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जो कि मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड में है। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व? तो मध्य प्रदेश आंसर सही होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, क्वेश्चंस आपको बेहतर लगे हैं, तो आपसे अनुरोध है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस सीरीज़ को ज्वाइन करें, जो कि हम आपको रेगुलर दे रहे हैं, और इससे पहले भी मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रखी हैं, उनको भी देख लें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल पाए। धन्यवाद।